विधानसभा सत्र में मध्य प्रदेश की राज्यपाल मंगूबाई पटेल के अभिभाषण के बाद पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन से हमारे संवाददाता विवेक राणा ने खास बातचीत की, जहां पर पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि यूक्रेन से लौटे हुए छात्रों के भविष्य के साथ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार केवल झूठे वादे कर रही है। यूक्रेन से लौटे हुए छात्रों के भविष्य के लिए किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई गई है। केंद्र और राज्य सरकार के जो वादे हैं केवल खोखले रहते हैं। कांग्रेस पार्टी विधानसभा में यूक्रेन से लौटे हुए छात्रों के भविष्य के प्रश्न को सत्र में प्रश्न उठाएगी। हालांकि बजट सोशल मीडिया में लीक होने को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार कर्ज से डूबी हुई है और शिवराज सिंह चौहान की सरकार पूरी तरह फेल है। यूक्रेन से कई छात्र मध्य प्रदेश लौट चुके हैं, मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो प्रदेश सरकार द्वारा उनके भविष्य को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि आगे की पढ़ाई कैसे होगी। हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी मौजूद हैं। सर, यूक्रेन से कई छात्र आ चुके हैं MBBS के, मगर प्रदेश सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात, उनको भविष्य को लेकर किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है अभी तक। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बात कर लें या केंद्र सरकार की बात कर लें, झूठे वादे करते हैं और वादों की इनकी पोल खुलती है। यूक्रेन से अभी जो छात्र जो आए वहाँ अपना जो MBBS से संबंधित जो कोर्स कर रहे थे उनके बारे में, और इसके पहले भी कुछ छात्र जो पहले विदेशों से जो आए हैं उनके बारे में, पुराने छात्रों के बारे में अभी तक कोई नीति नहीं बन पाई है। उनके भविष्य के बारे में कोई तय नहीं हो पाया है। तो अभी जो आए हैं इनको भी मैं समझता हूँ कि लंबे समय के इंतजार के बाद भी कुछ नहीं मिलना है। ये भाजपा की सरकारें, चाहे वो शिवराज सिंह जी की सरकार हो या चाहे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, सिर्फ दावों की ही सरकारें बच गई और दावे इनके हमेशा खोखले साबित होते हैं। और इस हिसाब से भी मैं समझता हूं कि इनका दावा खोखला साबित होगा और जो हजारों की संख्या में जो छात्र आए हैं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करेंगे। कांग्रेस इस प्रश्न को विधानसभा में उठाएगी? बिल्कुल, हम लोग उठाएंगे। एजुकेशन के महत्व को हम लोग समझते हैं और जो छात्र जो बाहर से जो आए हैं उनके भविष्य के बारे में हम लोग हाउस में उठाएंगे। दमदारी से हम इस बात को रखेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से हम केंद्र की सरकार से भी जानेंगे कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो और उनके साथ धोखा नहीं हो। इस बात को हम उठाएंगे। बजट को लेके चर्चा करें तो सोशल मीडिया में ऐसी चर्चा चल रही है कि जो बजट है वो लीक हो चुका है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सरकार की सरकार जो है पूरी तरह से सभी पॉइंट ऑफ व्यू से फेल है। और जो बजट की स्थिति तो यह है कि पूरी वित्तीय स्थिति चरमरा गई है, सब ध्वस्त और ख़त्म हो जा चुकी है शिवराज सिंह जी की वित्तीय स्थिति, और अब वित्तीय कुप्रबंधन हो गया है और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज में डुबा देने वाला शिवराज सिंह जी, जो पिछले 17 साल 18 साल से जो मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, दिसंबर 2003 में हम लोगों ने जो मध्य प्रदेश की जो हम लोग सरकार से जो बाहर हुए थे उस समय 22,000-23,000 करोड़ कर्जा था। अब लगभग 3 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर जा चुका है। तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से शिवराज सिंह जी की सरकार खत्म और फेल है। और हम जानना चाहते हैं, वारे शिवराज तेरा कैसा खेल, मध्य प्रदेश में सस्ती दारू और महंगा तेल, पूरी महंगाई चरम पे पहुंच गई, आसमान पे पहुंच गई है। कहीं कंट्रोल और लगाम लगाने का नहीं लगाते हुए सरकार दिख रही है। सारे घरों का बजट बिगड़ जा चुका है। हम जानेंगे जब हाउस चलेगा, इस पे हम लोग जम के चर्चा करेंगे और मंत्रिमंडल से और शिवराज सिंह जी से हम इस बात का हिसाब लेंगे मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से कि डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव, एक पत्र आज तक शिवराज सिंह जी ने केंद्र में नहीं लिखा है नरेंद्र मोदी जी को कि गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, डीजल सस्ता होना चाहिए, वेट उसमें कम किया जाना चाहिए। शिवराज सिंह जी केंद्र के वित्त मंत्री को इस बात का पत्र लिखते हैं कि कर्ज लेने की सीमा 4.5% से 5.5% की जाए, इस पे पत्र लिखते हैं। महंगाई कम करने के लिए पत्र नहीं लिखते हैं। तो सब पे हम चर्चा करेंगे। तो साफ तौर पे कांग्रेस का पक्ष है कि जो यूक्रेन से जो छात्र मध्य प्रदेश पहुंचे हैं और अन्य राज्य पहुंचे, तो सदन में कहीं ना कहीं यूक्रेन के छात्रों का जो भविष्य है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर प्रश्न लगेगा और कांग्रेस उनके भविष्य को लेकर चिंता करेगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ विवेक राणा, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।